हे एवरीवन गेमर स्ट्रीमर्स एंड एवरीवन एल्स, माय नेम इज स्पर्श गर्ग एंड आज मैं तुम्हारे को डायरेक्टली डेफिनेटिवली ये बताने आया हूं कि AMD एनवीडिया के साथ जीपीयू मार्केट में सेम करने वाला है जो उन्होंने इंटेल के साथ सीपीयू मार्केट में किया था 2020 में। अभी मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देख के बहुत सारे नए व्यूअर्स को लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा AMD फैन बॉय हूं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं नहीं हूं। प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट में होना है वो मेरे बात ना करने से बदल तो जाएगा नहीं, जो होना है वो तो होके रहेगा। सो मैं उसके बारे में बात कर लूंगा, उससे कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम स्ट्रिक्टली दोनों कंपनीज के नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले हार्डवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की नहीं। और तुम लोगों में से कई जो चैनल पर नए आए हैं, होते हैं ना कुछ लोग जो कि लिटरली एनवीडिया की सिर्फ पूजा ही करते होंगे, वो लोग मेरे से डेफिनेटली ये बोलेंगे सॉफ्टवेयर का क्या, DLSS और तुम्हारा इनविंक एनकोडर वगैरह वगैरह। मेरे भाई मेरी बात सुनो, उन चीजों से रिलेटेड भी मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है और चैनल पर डाल रखी है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाकर तुम देख सकते हो। AMD उसमें भी काफी अच्छा कंपीट कर रहा है एनवीडिया से। मैं AMD फैन बॉय नहीं हूं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मूर्स लॉ इज डेड ने रिसेंटली अपनी एक वीडियो में AMD के नेक्स्ट जनरेशन जीपीयूज के बारे में डिस्कस किया है, उनके स्पेक्स को डिस्कस किया है। एंड लेट मी जस्ट से, अगर ये सब कुछ सही है, जो कि मुझे पक्का पता है सही है, देन एनवीडिया शुड लेजिटिमेटली बी स्कैर्ड। जो लोग यहां पर सिर्फ स्पेक्स सुनने के लिए आए हैं इस वाले कार्ड की, मैं उनका काम यहीं पर खत्म किए देता हूं। हम लोग AMD के नावी 33 डाई के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर उनके एंट्री लेवल जीपीयूज बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन वाले। फॉर एग्जांपल 7600 XT और कुछ लो पावर्ड 7700 जो कि लैपटॉप्स वगैरह में डलते हैं। ठीक है, वो वाले जीपीयूस वाली डाई पर बनने वाले हैं। हम यहां पर सब बजट गेमर हैं, तो इसलिए मैं उसी की बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू मूर्स लॉ इज डेड, इस जीपीयू के अंदर 8 GB ऑफ GDDR6 VRAM होगी एंड ये स्पेसिफिकली 2K गेमिंग की तरफ टारगेटेड होगा। मजे की बात इसमें यह है कि नावी 33 डाई लिटरली तुम्हारे 6900 XT जितनी परफॉर्मेंस दे सकता है गेमिंग में, एंड इन एन आइडियल सिनेरियो 4K गेमिंग में भी ये उतनी ही परफॉर्मेंस दे सकता है जितना 6900 XT दे रहा था। यानी नेक्स्ट जनरेशन का एंट्री लेवल कार्ड तुम्हारे इस जनरेशन के टॉप लेवल फ्लैगशिप लेवल कार्ड जितनी परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर AMD चाहे तो। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक एंट्री लेवल कार्ड है और AMD अपने फ्लैगशिप लेवल कार्ड्स की मार्केट से बिल्कुल भी इसको कॉम्पीट नहीं करने देना चाहता, उन्होंने इसको सिर्फ 2K गेमिंग को ध्यान में रखकर बनाया है और इसी वजह से इसके अंदर 8 GB VRAM दी है। क्योंकि 4K गेमिंग अगर तुम्हारे को करनी है तो तुम्हारे को धर्म की 12 GB VRAM चाहिए, उससे नीचे तुम नहीं कर सकते। डॉट। एंड बाय द वे सही बताऊं तो मेरे को 8 GB VRAM से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 2K गेमिंग में 8 GB VRAM जो होती है ना, सिर्फ इस साल की और अगले साल की गेम्स को संभाल लेगा। उससे अगले साल की गेम्स में क्या होने वाला है, अगर मेरे लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो उनको पता है, आई बटन में दे दिया। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज देख लेना, 2x स्पीड पर देख लेना, लेकिन देख लेना। तो यहां इन्होंने इसको रैम के मामले में अपाहिज कर दिया है ताकि ये 4K गेमिंग ना कर पाए। उसके ऊपर से जो नंबर 2 उन्होंने किया है, इसका बस साइज जो होता है 128 बिट कर दिया है, जबकि 6900 XT में तुम्हारे को 256 बिट की बस मिलती थी। ये हो गए डाउनग्रेड जो कि 4K गेमिंग से 2K गेमिंग पर लाने के लिए इस कार्ड को बने हैं। अब हम बात करते हैं अपग्रेड्स की। जो सबसे बड़ा अपग्रेड मुझे लगता है जो तुम्हारे को मिलेगा वो ये होगा कि इस एंट्री लेवल जीपीयू की जो मेमोरी क्लॉक होगी वो 18 Gbps होगी, जो कि सेम 6900 XT वाली मेमोरी क्लॉक है। और अगर तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं कि यार अभी भी ये GDDR6 पर ही है, GDDR6 पुराना हो गया है, उसके ऊपर से बस विड्थ इन्होंने सिर्फ 128 बिट कर दी है, ये भी बहुत ज्यादा कम है, ये कैसे 2K भी हैंडल कर पाएगा। तो मैं जो होता है तुम्हारे को बता दूं कि इसके अंदर 128 MB ऑफ इंफिनिटी कैश है। मैं सही बताऊं, मेरे को पता था ये होने वाला है, मैंने अपनी स्ट्रीम्स में भी इस बारे में डिस्कस किया था, एंड मैं 128 MB ऑफ इंफिनिटी कैश से खुश हो जाता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देयर आर रूमर्स अबाउट इट एंड मूर्स लॉ इज डेड ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि ये इंफिनिटी कैश का वॉल्यूम 256 MB तक भी जा सकता है। एंड मैं सही बता रहा हूं, अगर ये 256 MB तक चला गया तो एनवीडिया को अपने एंट्री लेवल कार्ड्स में GDDR6X की VRAM डालनी पड़ेगी, अगर वो इससे कंपीट करने का सोचना भी चाहते हैं तो एंट्री लेवल में, यानी बजट में अगर उनको कंपीट करने का सोचना भी है तो भी उनको GDDR6X की VRAM चाहिएगी अपने 60 क्लास के कार्ड में, अगर ये 256 MB ऑफ इंफिनिटी कैश के साथ आता है तो। ये हो गई पूरी तरह से स्पेक्स की बात खत्म। तो जो स्पेक्स सुनने के लिए आते हैं आप जा सकते हैं। अब करते हैं काम की बात, जो काम वाले बंदे हैं।
हमें एनवीडिया के नेक्स्ट जनरेशन जीपीयू, एक एक जीपीयू का एक एक स्पेक पता है पूरे तरीके से। हमें पता है एनवीडिया क्या लेकर आने वाला है, और मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी पहले से ही बना दी है, आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो में भी मैंने इसी चीज पर स्ट्रेस किया था, और मैं दोबारा से बता रहा हूं कि एनवीडिया के नेक्स्ट जनरेशन जीपीयू परफॉर्मेंस के मामले में तो एएमडी को कंपीट कर लेंगे, किसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन पावर ड्रॉ के मामले में नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पे। वो क्यों कंपीट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भैया उनके एंट्री लेवल RTX 4000 कार्ड की टीडीपी 300 वॉट्स तक की होगी, यानी कि उनका 60 क्लास का कार्ड चलाने के लिए तुम्हार को मिनिमम 800 वॉट्स की पावर सप्लाई खरीदनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट विल बी लाइक अ थर्मल रिएक्टर इन योर पीसी। एंड ये सिर्फ एंट्री लेवल का कार्ड है। एनवीडिया का टॉप क्लास यानी 4090 या जो भी उसका नेम हो, 600 वॉट्स की टीडीपी के साथ आएगा। एंड इसको चलाने के लिए अपन को मिनिमम 1500 वॉट्स की पीएसयू चाहिए। एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में, मैं यहां सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में यूजुअली 5 किलोवाट का लोड सैंक्शन होता है तुम्हारे घर में, मीटर में। अभी पीएसयू 100% एफिशिएंट तो होती नहीं है, तो घर से वो 1600 से 1800 वॉट्स लेगी, विच मीन्स दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम्हारा पीसी चल रहा होगा इस कार्ड के साथ, तुम्हारे घर का 35 to 40% सैंक्शन लोड तुम्हारे पीसी को दे रहे होगे। तुम्हारा पीसी खा रहा होगा अराउंड 40% तक का तुम्हारा सैंक्शन लोड। तुम में से कई लोग होंगे कि भैया बिजली के बिल की कौन चिंता करता है जीपीयू लेते हुए। हाँ भैया, नहीं करते, क्योंकि अभी तक हमारे को चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। 250-300 वॉट तक के जीपीयू आते थे, अभी 300 वॉट का मिनिमम लेवल का जीपीयू आ रहा है। भैया अब चिंता करोगे तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे आई थिंक कि भैया जब भी तुम पीसी खोलो तो तुम्हारे को बिजली का बिल आ जाएगा, इसकी चिंता करनी पड़ रही है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। और ये सिर्फ बिजली के बिल की बातें है। योर पीसी विल हीट अप लाइक एन एफिन न्यूक्लियर रिएक्टर। आई एम नॉट इवन किडिंग। 3090 के साथ ही गर्मियों के मौसम में मेरे पास 3090 है, इतना ज्यादा हीट करता है रूम का टेम्परेचर लिटरली बाहर से अलग तुम्हारे को महसूस होता है जब तुम इस पीसी के चलते हुए रूम में जाते हो तो। और अब एनवीडिया ये बोल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन का जो जीपीयू होगा फ्लैगशिप वाला, इसी के लेवल वाला 90 क्लास वाला, उसकी टीडीपी इससे दुगनी होगी ऑलमोस्ट। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे को कितने सारे कैबिनेट फैंस चाहिए होंगे अपने पीसी में सिर्फ और सिर्फ उस जीपीयू को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के लिए। ना डोंट गेट मी रॉन्ग, एएमडी भी कोई दूध का धुला नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन एएमडी कार्ड्स की टीडीपी भी कम नहीं होगी, ये वाली चीज लीक हो चुकी है और सबको पता भी है। कंपेयर टू RDNA 2 जो कि इस जनरेशन के जीपीयूज थे, RDNA 3 जो नेक्स्ट जनरेशन के जीपीयू आने वाले हैं, उनकी टीडीपी भी कंसिडरेबली इंक्रीज दिखेगी तुम्हारे को। लेकिन इवन देन AMD के टॉप कार्ड की जो टीडीपी है वो 400 वॉट्स होने वाली है। तो भैया 400 वॉट्स और 600 वॉट्स में तो जमीन आसमान का फर्क होता है ना। और एक बार को चलो भैया तुम हार्डकोर फैन हो, तुमने इसके लिए भी माफ कर दिया, मेरे को तो एनवीडिया का ही जीपीयू लेना है। मैंने कभी पिछले जमाने में AMD का जीपीयू लिया था, बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। 10,000 तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, मेरे को तो एनवीडिया का ही जीपीयू लेना है, मैं हार्डकोर फैन हूं। तब भी जब तुम देखोगे कि टीडीपी इतनी ज्यादा है, 200 वॉट ज्यादा, और तुम्हारे को कंसिडरेबल परफॉर्मेंस इंक्रीज मिल नहीं रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, घर का बिल ज्यादा आने वाला है, और जब भी तुम पीसी चलाओगे गर्मियों में तुम्हारे को एसी ऑन करके रखना पड़ेगा, तो क्या मतलब तुम क्यों खरीदोगे उस वाले जीपीयू को? ये तो रिव्यूज देखोगे तुम तभी तुम्हारे को पता लग जाएगा। क्योंकि भैया ऐसा तो होगा नहीं कि तुम बिना रिव्यूज देखे या बिना कुछ भी देखे जाके उस जीपीयू को खरीद लोगे, कुछ तो रिसर्च करोगे ना। जैसे तुम रिसर्च करोगे तुम्हारे को पता लग जाएगा कि साला न्यूक्लियर रिएक्टर है ये जीपीयू। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके टॉप वाले जीपीयू के साथ नहीं है, डाउन द लाइन पूरे के पूरे जीपीयू लाइनअप में ये प्रॉब्लम है। 4060 की टीडीपी 280 से 300 वॉट्स होने वाली है, जबकि 7600 XT की टीडीपी 180 से 200 वॉट्स आने वाली है। जमीन आसमान का फर्क। उसके ऊपर से 4070 की टीडीपी 300 वॉट्स तक होने वाली है, जो कि माइंड यू 3090 की ऑन पेपर टीडीपी है। मिड लेवल का कार्ड इस जनरेशन के फ्लैगशिप लेवल कार्ड जितनी टीडीपी मांग रहा है, ऑन पेपर वाली 3090 450 वॉट्स तक भी चला जाता है, लेकिन फिर भी 350 वॉट्स। और जबकि 7700 XT जो कि उनका AMD का मिड लेवल कार्ड है, उसकी टीडीपी अराउंड 280 वॉट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जानी है। तो ये सेम कहानी है ऊपर से नीचे तक। तो भैया बहुत बुरी शिकस्त होती दिख रही है नेक्स्ट जनरेशन में एनवीडिया की कर्री वाली। एंड द ओनली वे दैट आई सी फॉर देम टू compete एंड टू maybe win is in pricing.
एनवीडिया को प्राइसिंग बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी अपने नेक्स्ट जनरेशन जीपीयूज की। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल जीपीयूज की बात करूंगा, क्योंकि अपन सब लोग बजट वाले वो हैं, ऊपर वाले जीपीयूज के प्राइसिंग की मैं बात नहीं करूंगा। एएमडी के नावी 33 टाई पे बेस जीपीयू की प्राइसिंग $399 से $499 होने वाली है। लीक्ड प्राइसिंग है ये। इसमें ऊपर नीचे इसी वजह से रेंज में है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे हो सकती है। दिस प्राइसिंग वुड बेसिकली मीन कि तुम्हारे को 2K में 6900 XT जितनी परफॉर्मेंस $499 में मिल रही है। 6900 XT की एमएसआरपी $999 थी, लेकिन वो एनीवेयर फ्रॉम $1500 से $1700 के बीच में बिकता था। तो उस लेवल की प्राइसिंग, उस लेवल की परफॉर्मेंस 2K में तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ $499 इन दी वर्स्ट के सिनेरियो मिलेगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, परफॉर्मेंस के मामले में एनवीडिया भी पीछे नहीं है। तुम्हारे को 3090 जितनी ही परफॉर्मेंस एनवीडिया के भी एंट्री लेवल कार्ड में मिलेगी, लेकिन यहां पर इनको ऐसे खेलना पड़ेगा कि इनको अपने जीपीयू का प्राइस अराउंड $50 नीचे रखना पड़ेगा एएमडी के एंट्री लेवल जीपीयू के मुकाबले। एंड वो ये काम करने वाले हैं। मेरे पास इस थ्योरी का प्रूफ भी है। एनवीडिया के 70 क्लास का जो प्राइस है वो $499 तक होगा। ये वाली चीज लीक हो चुकी है। एंड एएमडी अपना एंट्री लेवल कार्ड इस वाले प्राइस में बेच रहा है। तो अगर एनवीडिया का मिड रेंज कार्ड एएमडी के एंट्री लेवल कार्ड वाले प्राइस पर आ रहा है, तो उनका एंट्री लेवल कार्ड तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे ही आएगा। तो दिस जीपीयू वॉर, और शुड आई से द प्राइसिंग वॉर, इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं इसको शुरू होने में। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं हर एक चीज को कवर करूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू डोंट वांट टू मिस दैट, सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर बाइंग योर नेक्स्ट जीपीयू। एएमडी ने जो सीपीयू मार्केट में किया था, ये वाली चीज बहुत हद तक सेम जीपीयू मार्केट में हो रही है। 2020 में एएमडी ने Ryzen 3000 सीपीयूज निकाले थे, जो कि उनके कंपटीशन के जितनी ही परफॉर्मेंस देता था, लेकिन पावर ड्रॉ में उनके कंपटीशन से बहुत ज्यादा कम था। सेम ही चीज थर्ड जनरेशन के जीपीयू मार्केट में भी हो रही है। एनवीडिया जितनी ही परफॉर्मेंस उनका जीपीयू दे रहा है, ऑलमोस्ट और बिल्कुल बराबर, ऑलमोस्ट हर एक केस में, और पावर ड्रॉ के मामले में वो एनवीडिया से कम है। तो सेम ही चीज जो सीपीयू मार्केट में हुई थी, वो जीपीयू मार्केट में होती दिख रही है। एंड आई फॉर वन एम वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। कमेंट डाउन योर व्यूज ऑन इट। तुम्हारा नेक्स्ट जीपीयू कौन सा होने वाला है? इन सब चीजों को देखने के बाद क्या तुम फिर भी एनवीडिया का जीपीयू लोगे? आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। आसपास कोई जानवर हो तो प्लीज उनका ख्याल रख लेना। एंड मेरे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर मीम्स, ट्विटर पर फॉलो करो फॉर शिट पोस्ट एंड टेक न्यूज, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो इफ यू आर बिल्डिंग योर ओन पीसी।